का विवेकानंद ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज रीट 2025 यानी कि राजस्थान का महाकुंभ कहा जाता है इस भर्ती परीक्षा को। इस बार थोड़ा क्रेज कम था क्योंकि ये एक केवल पात्रता परीक्षा है। 2021 में कुछ ज़्यादा माहौल था क्योंकि वहाँ पे जो भर्ती परीक्षा थी पात्रता ना हो करके। तो साथियों, रीट 2025 जो परीक्षा है साथियों, उसका आज पहला दिन था और फर्स्ट दिन यानी 27 तारीख को जो आज रीट L1 और L2 के कुछ सब्जेक्ट का हुआ था वो संपन्न हो चुका है मेरे प्यारे साथियों। ऑफिशियल उत्तर कुंजी कब जारी होगी इस पे हम बात करेंगे। पेपर का स्तर कैसा आ रहा है बात करेंगे। थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा कब तक होगी, कितने पदों पर होगी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, और पेपर क्यों नहीं लाने दिया गया आज, इन सब पे हम चर्चा साथियों यहाँ पे करेंगे। लेकिन एक बार आज देख लेते हैं कि आज पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में यानी कल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको राजस्थान जीके के बारे में कुछ प्रश्न दिख और थोड़ा सा जो है उनको अनुभव हो सके। तो साथियों, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पूछा गया था। जो अशोक स्तंभ है, इसमें जो सिंह होता है उसके कितने मुख होते हैं, वो 4 मुख होते हैं, ये प्रश्न था। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति पूछा गया था, सबसे बड़ा ग्रह प्रश्न था। बकरी की नस्ल, जिसमें 4 ऑप्शन थे, इनमें ये राज्य पुष्प रोहिड़ा। अजयगढ़ दुर्ग के बारे में पूछा गया था, इसमें भी बहुत सारे जो हैं डाउट्स वगैरह हैं। पांडुपोल मेला अलवर। बछेंद्री पाल जो हैं उसके लिए प्रश्न था कि कब माउंट एवरेस्ट फतह किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर जाने वाला और सबसे गहरी व बड़ी बावड़ी, इसमें 4 ऑप्शन थे। विटामिन डी की कमी से चीरने और फाड़ने के लिए दांत काम आते हैं। याक कहाँ रहता है, और सकरा रास्ते के बारे में था। पर्वतारोहण साथ में क्या ले जाते हैं। दीपावली का त्यौहार का था। कौन सा पर्यावरणीय बटन मानव द्वारा निर्मित है, और इन्वायरमेंटल का इसका फुल फॉर्म पूछा था। आपके माई की माँ के भाई की माँ नानी जी होते हैं। झूठ पर्सन की खेती कब होती है। जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में था। रोगों का मिलान का प्रश्न था। यातायात की धाराओं से संबंधित प्रश्न में ये था कि जो अभी नया कानून बनाया था ड्राइवर के लिए या एक्सीडेंट के लिए, उसके बारे में 112 से ऐसी कुछ धाराएं थी 288 तक। उसमें क्या था, अफीम में क्या नहीं पाया जाता है। कौन सी ध्वनि जो है अस्पतालों के लिए उपयोगी हैं, तो जो सबसे कम था ऑप्शन वही है। एक शिक्षण विधि से, एक नहीं 3-4 शिक्षण विधियों से प्रश्न आए थे। तो ये साथियों प्रश्न थे, यानी कि जो पेपर का स्तर L1 का जो पेपर का स्तर था उसको हम कह सकते हैं औसत। औसत यानी कि सामान्य कह सकते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत कम से कम भी 70 से 80% पास होने का अनुमान है। जितने भी लोगों ने आज परीक्षा दी थी 90% आज उपस्थिति रही है। 4 लाख से भी अगर ऊपर है, 4 लाख ने अगर परीक्षा दी है तो मोटा मोटा मान के चलो कि इसमें 3 लाख पास हो जाएंगे। और पिछले साल के जो भी बेटे हैं तो आप लोग मान के चलें कि 4 लाख में कंपटीशन यहाँ पे होगा। तो आप लोग इस चीज़ को आप मान के चल सकते हैं। अब पेपर नहीं लाने दे रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऑफिशियल उत्तर कुंजी कब जारी होगी साथियों, हम मोटा मोटा मानकर चलें 1 माह में हो जाएगी। जबकि साथियों 1 माह में इतना समय नहीं लिया जाना चाहिए। 1 सप्ताह के अंतर्गत उत्तर कुंजी और मास्टर पेपर इनको जारी कर देना चाहिए साथियों। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी ओमार सीट हैं उनसे भी संबंधित कोई ना कोई जो है निर्णय लेकर के, जो बच्चे कोमार सीट लेकर के आए थे, इस तरह के हिसाब से रिस्पॉन्स जारी करें ताकि वो अपने आसानी से अपने आंसर शीट मिला सके। ठीक है, ऑफिशियल उत्तर कुंजी में साथियों ये समय खींचेंगे। पेपर का स्तर कैसा आ रहा था ये मैंने बता दिया है, औसत और सामान्य स्तर का। थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा कब तक होगी साथियों और कितने पदों पर होगी, इस पर हम चर्चा यहाँ पे करते हैं साथियों। अगर जो मुख्य परीक्षा साथियों अब वो अपना फरवरी ख़त्म हो चुका है, फरवरी, अब 6 महीने भी अगर हम मान के चलते हैं साथियों, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 महीने, तो कम से कम अगर 6 महीने मान के चलते हैं फरवरी, तो लगभग साथियों अगस्त सितंबर आ रहा है। अगस्त सितंबर 2025
और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये खींचेंगे भी इसको तो साथियों आप लोग मान कर चलें कि नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग 2025, यानी ये समय आप लोगों को मान कर चलें कि जो मुख्य परीक्षा है 3rd ग्रेड की वो ये होगी। कितने पदों पर होगी? तो साथियों इस बार जो है पदों की संख्या के बारे में तो अगर हम बात करते हैं तो आप मोटा मोटा मान के चलें 25,000 रेट में मुख्य परीक्षा में पद आएंगे। L1 और L2 दोनों के मोटा मोटा बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि बड़ी भर्ती जो भी आएगी वो चुनावों के समय में आएगी, यानी लगभग 2028 में बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, अभी नहीं देखने को मिलेगी। साथियों महिला आरक्षण पर भी हम चर्चा करें तो अभी तक तो महिला आरक्षण को जो है इन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, क्योंकि L2 में लागू कर रहे थे पहले, L1 L2 दोनों में, तो L2 से यहाँ पे इन्होंने हटा दिया है विरोध देख करके। अब केवल L1 के ऊपर बचा हुआ है, तो ये नोटिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अभी तक तो इन्होंने कोई भी चर्चा नहीं की है, क्योंकि इनको पता है कि विरोध होना है। ठीक है ना साथियों। पेपर क्यों नहीं लाने दिया गया? तो साथियों ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक वगैरह थे, या ऐसा मान सकते हैं कि हम इस बार भी हर बार परीक्षा में पेपर लाने दिया जाए, इस बार नहीं लाने दिया गया है। मान लो कोई पेपर आउट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो पेपर से मिलान करके बता दिया जाता है कि हाँ यही परीक्षा थी। अब ये इनकी अलग ही अंदर की राजनीति है, इसको हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन पेपर साथियों लाने देना चाहिए था। पेपर लाने से ही बच्चों को जो है आगे की रणनीति वगैरह बनाते हैं कि पेपर में कितने सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो। अभी किसी को नहीं पता है कि वो पास भी हो रहे नहीं हो रहे, 1 महीना इनका ये ख़राब हो जाएगा। ठीक साथियों, तो ये सारी अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। अब आप लोगों के जो है 150 में से लगभग कितने सही हो रहे हैं, और कोई प्रश्न अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर अगर जो भी साथी नया है या फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहा है तो वो भी ज़रूर कमेंट करें। और ये आलोक राज जी ने जो कमेंट किया था शुभकामनाओं के लिए 27-28 फरवरी को फिर बता देंगे, यानी कि ये फरवरी के बाद बता देंगे। और मुझे लग रहा है कि ये बताने में भी 1 महीने का समय ना ले लें, क्योंकि अभी तक का इतिहास रहा है कि ये तुरंत तो नहीं बताएंगे, यानी कम से कम ये मार्च के लास्ट तक में ये बता पाएंगे कि कब तारीख होगी, और जल्दी बता दे। और हमारे इस दबाव से तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होंगे तो हम इनको कॉल करके और ट्वीट करके इनको हम पूछेंगे कि भाई 27-28 फरवरी के बाद बताने का था, कब बताओगे। और ये भी एक्टिव हैं तो हमें उम्मीद है कि ये हमें रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।